हेलो गाइस, मेरे प्यारे बच्चों, आईटीआई के स्टूडेंट्स। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं, बीच में मेरा छूट गया था। आईटीआई के बच्चों का एज पर सिलेबस हम लोग वीडियो बना रहे हैं। अब डेली हमारी वीडियो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए आएगी, और सेकेंडरी की वो भी, क्योंकि सेकेंडरी का चैप्टर है। सबसे पहला चैप्टर हमारा डीसी मशीन, जो मैं वीडियो डाल चुका हूं पहले। अब उसी का एक चैप्टर है कि क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। मैं बच्चों आपको बता चुका हूं, डीसी मोटर हो या जनरेटर हो, दोनों की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सब कुछ सेम है। ठीक है, बस फर्क इतना है, अगर मोटर को कोई प्राइम मूवर लगा के अगर आप उसे घुमाते हैं तो वो बिजली देगी, और अगर उसे आप बिजली देते हैं, सप्लाई देते हैं डीसी, तो वो क्या करेगा, मोटर घूमेगी, एज ए मोटर बिहेव करेगी। राइट, तो इसीलिए ऐसा नहीं है, ये दोनों पे लागू होता है। ये जो हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर, ये अंडरस्टूड है। आप मान लो हम इसे कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर। राइट, अब हम शुरू करते हैं। देखो, कोई भी मशीन, कोई मशीन हो दुनिया की, उनकी क्लासिफिकेशन होती है उनके वर्किंग के आधार पर, कंस्ट्रक्शन के आधार पर, है ना, और उनके एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग तरीके हैं। तो अगर हम देखें उसके कंस्ट्रक्शन के हिसाब से, तो डीसी जो जनरेटर है दो तरह के होते हैं। एक तो होता है स्थायी चुंबक जनरेटर, यानी कि परमानेंट मैग्नेट जनरेटर। ठीक है, इसमें परमानेंट मैग्नेट होती है। ओके, जो फील्ड है इसमें फील्ड क्वाइल नहीं होती। राइट बच्चों, और सिर्फ परमानेंट मैग्नेट होती है। और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर, इसमें फील्ड क्वाइल होती है। फील्ड क्वाइल में जो सप्लाई जाती है तो इसमें मैग्नेट बनती है। ओके, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। तो दो तरह के हो गए, परमानेंट मैग्नेट जनरेटर और इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए यहां तक। अब आप देखिए, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जैसे सेल्फ एक्साइट जनरेटर, मतलब क्या इसका, कि जो फील्ड की क्वाइल होती है उसे हमें एक्साइट करना पड़ता है ताकि फील्ड में मैग्नेट बने। यानी कि नॉर्थ और साउथ हमें दो पोल चाहिए ना, दो पोल लेने के लिए हमें क्या होता है, फील्ड क्वाइल को एक्साइट करना होता है, यानी कि उसे डीसी सप्लाई देनी होती है। तो ये है सेल्फ एक्साइट जनरेटर, यानी कि वो खुद ही जब आप उसे घुमाएंगे तो घुमाने से जो भी बिजली बनेगी उसमें से कुछ परसेंट हमारी जाएगी फील्ड को, यानी कि जो फील्ड क्वाइल है वो एक्साइट हो गई और बिजली बननी हमारी शुरू हो गई। ठीक है बच्चों, तो अब ये हो गया सेल्फ एक्साइट जनरेटर, ये खुद कर रहा है अपने फील्ड को एक्साइट। दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, इनकी डिटेल बाद में पढ़ाएंगे। इसमें क्या होता है कि फील्ड क्वाइल को अलग से किसी और सोर्स से, बैटरी से या टर्बो जनरेटर से हम फील्ड क्वाइल को एक्साइट करते हैं, यानी कि उसमें मैग्नेट बनाते हैं, शुद्ध देसी भाषा में। मैं बच्चों थोड़ा सा बात रोक के बता दूं, जो मेरी भाषा है, मेरी लैंग्वेज है, बिल्कुल एकदम लोकल टंग है, लोकल लैंग्वेज है। मैं समझता हूं कि जितना लोकल से लोकल भाषा में बात करी जाए तो हर बच्चा उसे आसानी से समझ लेता है। नहीं तो टेक्निकल टर्म्स कई बार हमारे सिर से ऊपर से निकल जाते हैं और हम लोग कैच नहीं कर पाते। तो समझ में आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेटर दो तरह के होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। इसमें ठीक क्लियर हो गया। अब जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है ये भी तीन तरह के होते हैं। ये मुझे लग रहा है अगर हमारे आईटीआई के बच्चे हैं, इन्होंने किताब वगैरह पढ़ रखी है तो ये पता होगा इनको। ये तीन तरह के होते हैं, सीरीज, शंट और कंपाउंड। ये डायग्राम बना के मैं अभी बताऊंगा, इसको मिटा करके। ठीक है, सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर, ये तीन तरह के होते हैं, जनरेटर बोलो या मोटर। ओके, अब ये क्या है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर
और शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ये मैं डायग्राम बना के आपको अभी दिखाता हूं। और ये जो नीचे वाले लास्ट वाले दो हैं, ये मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है और कई बार बच्चे आलस कर जाते हैं, या लंबी वीडियो है बीच में ही छोड़ दी। अगर काम की वीडियो है जरूर देखो, मतलब भी नहीं है मत देखो। मैं कभी नहीं बोलता कि मेरे चैनल को पूरी वीडियो देखो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ये बात मेरी नोट रखना, आप किसी वीडियो में मेरे ये डायलॉग नहीं देख पाएंगे। आप अपने हिसाब से चलो, आपके मतलब की है चैनल मतलब का तो सब्सक्राइब करो, नहीं है तो पास करो, है ना। वीडियो पूरी देखो, मतलब की है तो, नहीं है तो अपने मतलब की चीज देखो, छोड़ दो। मेरा कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा मतलब है आपको सही चीज बताना। ठीक है, तो मैं इसको मिटा करके और मैं आपको ये 3 जनरेटर डायग्राम के साथ आपको बताता हूं मैं। ठीक है, हेलो गाइस, जो हमने अभी बता रहे थे कि भाई 2 तरह के जनरेटर होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड और सेपरेट एक्साइटेड। तो ये सेपरेट एक्साइटेड के जो हमारे बने हुए हैं डायग्राम, तो इसमें क्या है कि जो डीसी जनरेटर हैं, इसके हिसाब से ये 3 तरह के होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक तो डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर और डीसी कंपाउंड जनरेटर। ये आप याद कर लो, सीरीज, शंट और कंपाउंड। बेसिकली क्या है, जो आर्मेचर और फील्ड क्वाइल है उसके कनेक्शन का ये एक तरीका है, उसी के नाम पे इनके नाम रखे गए हैं। क्योंकि जो बाहर टर्मिनल निकल के आते हैं, तो बाहर से इसके निकल के आएंगे 4 टर्मिनल और 4 ही इसके आएंगे, क्योंकि 2 फील्ड क्वाइल के और 2 आर्मेचर के, 4 टर्मिनल हो गए। अब इन्हें आप जोड़ करके तब बनाओगे शंट। आप इसको सीरीज भी बना सकते हो और शंट भी बना सकते हो। ऐसे ये है, देखो इसके 6 टर्मिनल आएंगे। अगर 6 टर्मिनल निकले हुए हैं किसी भी जनरेटर या मोटर के टर्मिनल बॉक्स के अंदर, तो आप समझे ना ये कंपाउंड जनरेटर या कंपाउंड मोटर है। क्योंकि इसमें ये पूरा शंट होता है। शंट का मतलब होता है कोई 2 लोड पैरेलल में होना, वो शंट कहलाते हैं। और कोई 2 लोड जब सीरीज में होते हैं तो वो सीरीज कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखो, आर्मेचर इस फील्ड क्वाइल के सीरीज में है, तो क्या हो गया ये सीरीज मोटर या सीरीज जनरेटर। यहाँ पे फील्ड और आर्मेचर दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है और यहाँ से सप्लाई दी गई है ए बी से या ली गई है, कुछ भी कर लो, तो ये दोनों क्या है पैरेलल में। तो ये क्या हो गया शंट जनरेटर हो गया। और ये देखो कंपाउंड, यहाँ एक फील्ड क्वाइल और आर्मेचर पैरेलल में है और एक क्वाइल एक्सटर्नल अलग से वो इसके सीरीज में लगी हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंपाउंड जनरेटर हो गया, क्योंकि इसमें दोनों कनेक्शन है। ओके, तो ये सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर और ये कंपाउंड जनरेटर, सिर्फ कनेक्शन का कमाल है और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपके लिए कि भाई इसके कनेक्शन या इसकी डायरेक्शन। देखो, जब आप 3 फेज की मोटर चलाते हैं तो आपको मालूम है डायरेक्शन कैसे चेंज होगी। सिंगल फेज की मोटर में भी आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं कंडेंसर की सप्लाई से। ओके, मगर डीसी सीरीज मोटर के हम कनेक्शन कैसे चेंज करेंगे डायरेक्शन, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसमें 2 ही तार है, क्या बदलोगे, इधर लगाओ सप्लाई या इधर लगाओ, ये तो एक ही डायरेक्शन में घूमेगा, इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। अगर मोटर है, सप्लाई के तार ए बी बी ए कर दोगे तब भी मोटर की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती। डीसी मोटर में चेंज करने का एक खास अंदाज है, खास तरीका है, वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी जनरेटर। याद कर लो 3 तरह के, और भी इनको भी और अलग क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, जैसे लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ये सब क्या होते हैं, बहुत गहराई तक जाएंगे तो एकदम कोई भी काम एक तो चुटकियों में नहीं होता, और दूसरा
वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि हमारे बच्चे दुखी हो जाते हैं देख देखते। तो मैं नहीं चाहता बच्चे हमारे बोर हों, इंटरेस्ट के साथ, फुल इंटरेस्ट के साथ वीडियो देखी जाए और वो समझें भी, बोर नहीं होने चाहिए भाई। ठीक है बच्चों, तो मैं आपका समय ज्यादा ना लेते हुए अब नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। तब तो बच्चों नमस्कार, खुश रहो, आबाद रहो।